जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अगर अभी तक आप लोग का डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि इंट्रांस एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का 25 क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद 108 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और जितना तापमान ज़्यादा होगा उतना सौर ऊर्जा का शक्ति ज़्यादा होगा। इसके बाद है 109, लोकतंत्र की सफलता एक आवश्यक शर्त क्या है, यानी लोकतंत्र को सफलता बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर सभी प्रकार से संभावित भी होगा, रिजर्व भी होगा, विकसित और स्टॉक, उपरोक्त में से सभी प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल हुआ था। तो कोल विद्रोह जनजाति के द्वारा किया गया था। इसमें बुद्ध भगत शामिल भी हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है, यानी हुगली औद्योगिक क्षेत्र इसका केंद्र कहाँ है। तो इसका केंद्र है कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, इनमें कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो मौलिक अधिकार का उपयोग कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो जहाँ पर नीला रंग द्वारा दिखाया जाता है उसको है ऑप्शन नंबर सी जल को। चलिए 117 नंबर है, निम्न सदन कौन सा है। तो निम्न सदन है लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाले क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दों का समाधान कैसे किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्र को विभाजित किया। चलिए 118 का सी नंबर सही है। अब देखते हैं सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा दिया गया, यानी प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए इस सेशन का 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन के हिसाब से श्री जयवर्धनपुरे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सरहुल किनका पर्व है। तो सरहुल पर्व जो है वो किस जनजाति का है। तो ये है मुंडा जनजाति का, मुंडा जनजाति का सरहुल पर्व मनाया जाता है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1953 में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए इस सेट का 23 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्न में कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो अपतटीय तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर होगा। चलिए मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1688 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।